हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 12 करेंगे। डेट है इसकी 18 अगस्त 2021। वर्कशीट आपके चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम से ली गई है, जिसका टॉपिक है द अर्थ एंड मून। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। ये जो आपका सोशल साइंस का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैप्टर को ज़रूर रीड कीजिएगा, समझिएगा, जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अगर सन से बात की जाए, मान लो ये सन है, सूरज है, पहला प्लैनेट इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, यानी ये वाला जो तीसरा नंबर पर होगा ये अर्थ से, मतलब सन से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पर पड़ता है। ओके, उसके बाद इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर लार्जेस्ट यानी बड़े की बात की जाए तो वो पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। अगर हम पोल्स पर देखें, जैसे कि लिए अगर हम इधर देखें और इधर देखें तो यहाँ से थोड़ी चपटी सी है अर्थ, ठीक है, थोड़ी सी पिचकी हुई है। और अर्थ का शेप एकदम गोल नहीं है, थोड़ा अलग ही तरीके का है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। और हम अर्थ की शेप को सर्कल नहीं कह सकते, हम अर्थ की शेप को जियोइड कहते हैं। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब होता है धरती जैसी एक शेप। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। आपने सुना होगा जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि बाहर से ये नीली ही दिखती है और इसका जो दो तिहाई यानी 2/3 जो पार्ट है वो पानी से ही घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब हम बात करेंगे मून की। द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है वो धरती की एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। ये अर्थ से काफ़ी छोटी है, इसका जो डायमीटर है वो अर्थ का ओनली 1/4 है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। देखो, जो अर्थ है उसके चक्कर, जो भी प्लैनेट होता है उसकी चक्कर उसकी सैटेलाइट्स लगाती हैं। अब अर्थ की एक ही सैटेलाइट है मून, तो जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगाती है और एक चक्कर मून अर्थ का 27 डेज में लगा देती है। द मून अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। अब आप रात को देखते होंगे तो जो चांद होता है, मून होता है, वो अलग अलग टाइम पर निकलता है, अलग अलग उसकी शेप होती है, कभी इस तरीके से निकलता है, कभी पूरा निकलता है और डिफरेंट पोजिशंस पर निकलता है, कभी इस साइड निकलेगा, कभी इस साइड निकलेगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ्स टाइम। आप पूरे महीने में सिर्फ एक बार ही मून को पूरा देखेंगे, वरना वो कभी ऐसे निकलता है, आधा सा निकलता है, ठीक है। बस महीने में सिर्फ एक बार आप मून को पूरा देख सकते हैं और उस नाइट को, उस रात को जब आप मून को पूरा देखते हैं उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। इंग्लिश में आप उसको फुल मून नाइट भी बोल सकते हो और पूर्णिमा भी बोल सकते हो। आफ्टर दैट इट्स साइज स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब मान लो आज पूर्णिमा है तो आज की रात क्या होगा, ये जो मून है वो पूरा दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके इसका जो साइज है वो घटता जाएगा और कम होता जाएगा। अ फोरनाइट लेटर यू कैनॉट सी इट एट ऑल। और एक ऐसी रात होती है जब आप मून को देख ही नहीं पाते हो, वो इतना उसका साइज कम हो जाता है कि वो दिखना ही बंद हो जाता है मून। इट इज़ कॉल्ड अ न्यू मून नाइट। इस रात को हम न्यू मून नाइट बोलते हैं या अमावस्या बोलते हैं। तो अमावस्या के दिन जो है मून वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। अब सैटेलाइट क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा कि अर्थ की सैटेलाइट है मून। अ सैटेलाइट इज अ कैलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है, ऐसी कैलेस्टियल बॉडी होती है जो कि किसी प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जो अर्थ है उसके आसपास मून चक्कर लगाता है, क्योंकि मून अर्थ का सैटेलाइट है। इसी प्रकार से जैसे जो प्लैनेट होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही प्लैनेट की सैटेलाइट उन्हीं प्लैनेट के चक्कर लगाती हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपने सुना होगा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था, जो मून पे गए थे
ऑन 20 जुलाई 1969। कब गए थे? 20 जुलाई को गए थे 1969 को। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, वाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? अर्थ को हम नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से ही घिरा हुआ है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सैटेलाइट? सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप कहाँ लिखेंगे? देखिए, ये पूरा आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, इस बॉक्स को, ये पूरे को जो भी लिखा हुआ है, सैटेलाइट इज अ कैलेस्ट्रियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन सेफ वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, इसको आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून? मून पे कौन सा पहला एस्ट्रोनॉट था जो गया था? तो आंसर आ जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट में पढ़ा है, तो आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट हो जाती है फिनिश। और देखिए, चैप्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर पढ़ लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।